हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा और बोली में अंतर। बिफोर क्लासेज में हम लोगों ने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, साथ में भाषा के कितने अंग होते हैं और एग्जाम में भाषा से रिलेटेड किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पे ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने वॉच किया होगा, यदि नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, आपको मेरा वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा। चलिए आइए विस्तार से देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर। सबसे पहले भाषा। भाषा में साहित्य की प्रचुरता है। भाषा में क्या है? साहित्य की प्रचुरता है। और बोली में क्या है? साहित्य का अभाव है। बोली में क्या है? बोली में साहित्य का अभाव है। आगे देखते हैं। आगे दूसरा है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। भाषा को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता है। भाषा को वाणी में समाहित नहीं किया जाता, ये बोली के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं। भाषाएं कैसी होती हैं? भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं। बोली कैसी होती? बोली केवल मौखिक होती है। बोली केवल कैसी होती है? मौखिक होती है। वहीं पर भाषाएं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होती हैं। आगे देखते हैं। भाषा हर जगह काम आती है। भाषा हर जगह काम आती है। बोली केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही उपयोगी है। बोली केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही उपयोगी है। भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है और बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं। बोली के लिए क्या होता है? कोई भी व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एकरूपता पाई जाती है। वहीं बोली में स्थानीय भिन्नता होती है। बोली में क्या होती है? स्थानीय भिन्नता होती है। हर जगह की अपनी अलग बोली होती है। आगे देखते हैं। भाषाओं का व्याकरण अलग होता है और वे अपनी भाषा के व्याकरण की ही उपयोग करते हैं। भाषाओं का जो व्याकरण है अलग होता है और वे अपनी भाषा के व्याकरण का ही उपयोग करती हैं। वहीं पर बोली भाषाओं का अपना स्वतंत्र व्याकरण नहीं होता है। अब बोलियों पर आधारित व्याकरण भी लिखे जाने लगे हैं। अब बोलियों पे आधारित व्याकरण भी लिखे जाने लगे हैं। आगे। भाषा विकास प्रक्रिया का उच्चतम रूप है। भाषा क्या है? भाषा विकास प्रक्रिया का उच्चतम रूप है। वहीं पर बोली किसी भी भाषा के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? भाषा विकास प्रक्रिया की उच्चतम रूप है। और बोली क्या है? बोली किसी भी भाषा के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया है। सेकंड देखते हैं। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत और व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है। वहीं बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। और भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत और व्यापक होता है। भाषा लिखित और मौखिक दोनों रूपों में पाई जाती है। भाषा जो है लिखित और मौखिक दोनों रूपों में पाई जाती है। वहीं बोली केवल मौखिक रूप से ही बोली जाती है। बोली जो है केवल मौखिक रूप से ही बोली जाती है और कोई कहीं विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। और भाषा लिखित और मौखिक दोनों रूपों में बोली जाती है। भाषा में क्या है? साहित्यिक रचनाएं बहुत अधिक होती हैं। भाषा में साहित्यिक रचनाएं बहुत अधिक होती हैं। वहीं पर बोली में साहित्य की रचनाएं बहुत कम होती हैं। बोली में साहित्य की रचनाएं बहुत कम होती हैं। भाषा का प्रयोग राजकाल में भी किया जा सकता है। भाषा का प्रयोग राजकाल में भी किया जा सकता है, लेकिन वहीं बोली का प्रयोग राजकाल में नहीं किया जाता है। भाषा का प्रयोग राजकाल में भी किया जा सकता है, लेकिन बोली का प्रयोग राजकाल में नहीं किया जाता है। आगे है। विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि भाषा में साहित्य सृजन होता है।
विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान होता है? क्योंकि भाषा साहित्य सृजन होता है। क्योंकि भाषा में साहित्य सृजन होता है। वहीं बोली का विश्व साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। बोली का विश्व साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। इसमें साहित्य सर्जन भी नहीं होता है। इसमें साहित्य सर्जन भी नहीं होता है। आगे देखते हैं। भाषा को सामाजिक, राजनैतिक, व्यापक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं। भाषा को सामाजिक, राजनैतिक, व्यापक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं। बोली को मात्र सामाजिक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त होती है। बोली को मात्र सामाजिक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त होती है। भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है। भाषा कैसी है? भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है। जैसे खड़ी बोली हिंदी की एक क्या है? भाषा है। वहीं पर बोली किसी खास क्षेत्र तक ही उपयोगी है। बोली क्या है? खास क्षेत्र तक ही उपयोगी है। जैसे अंगिका एक बोली है। जैसे अंगिका एक बोली है। आई होप आप लोगों को भाषा और बोली में क्या अंतर है आपकी समझ में आ गया हो। यदि आप लोगों को वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।